तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। तो हम कर रहे थे हिंदी के प्रैक्टिस सेट, और आज हिंदी के प्रैक्टिस सेट में है टेस्ट नंबर 4। और जो आज का पेपर है ये पूरा PYQ है, ठीक है। पुराने पेपरों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020-21 में, पूरे क्वेश्चन वही रखे हैं। आज इस वाले पेपर के हिसाब से जो आज का जो पैटर्न चल रहा है ना, वो बहुत अलग है, लेकिन आपको PYQ आने चाहिए, इसलिए ये रखा है इसमें, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल में। पहला सवाल क्या कहता है? तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला क्या कहलाता है? देखो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से ये सवाल है कि तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं सरम प्रत्युत्पन्न मति, ठीक है। अब जो इसमें ऑप्शन नंबर ए लिखा है, किंग कर्तव्य विमूढ़, इसको क्या बोलते हैं? ये होता है कि जिसे जिसे कर्तव्य जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो, ना सूझ रहा हो, ठीक है। या इसे ही हम क्या कहते हैं? जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, ठीक है, उसे भी हम क्या बोलेंगे? किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। अगर यहाँ पे एक तो और बात करें, मैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो एक होता है सर आकाश में उड़ने वाला। आकाश में उड़ने वाला, तो उसको पक्षी मत कर देना, वो होगा खेचर। क्या होगा? खेचर। सर एक है, ये भी PYQ आ रखा है, इस पहले भी आ रखा है ये, कि उच्च उच्च या श्रेष्ठ उच्च या श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, उच्च या श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला, उसको बोलते हैं हम सर क्या? कुलीन। उसको क्या बोलते हैं? कुलीन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा प्रत्युत्पन्न मति, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला। याद रखना है आपको, ठीक है ये। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अच्छा, इस वाले सवाल के थोड़ा ऑप्शन गलत हो गए थे, इसलिए मैंने ये चेंज कर लिए, ठीक है। दूसरा सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो देखो, स्त्रीलिंग शब्द क्या है इसमें? देखो, शिष्टाचार प्राप्त हुआ, नहीं बोलते मैं शिष्टाचार किया, तो किया मतलब पुल्लिंग है। इसका आंसर होगा तृष्णा। इसका आंसर क्या होगा? तृष्णा। इसका आंसर होगा तृष्णा। तृष्णा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, यहाँ पे ये द्विज है। द्विज का मतलब क्या होता है? द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाला ना, अनेकार्थी शब्द है द्विज, ठीक है। एक तो क्या होता है, ब्राह्मण को भी द्विज बोलते हैं ना, ब्राह्मण। पक्षी, पक्षी का अनेकार्थी भी है क्या? द्विज का। और दांत, दांत भी एक बार टूटते हैं दोबारा आते हैं। पक्षी एक बार अंडे के रूप में हो जन्म लेता है, उसके बाद जब अंडा फूट जाता है दोबारा जन्म लेता है ना, तो दो बार जन्म लेने वाला द्विज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो स्त्रीलिंग शब्द है वो तृष्णा है, ठीक है। यह है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमेशा पेपर करते टाइम है या नहीं है, इन चीजों को अंडरलाइन जरूर करना है, क्वेश्चन यहीं पे गलत होता है, ठीक है। सर अब्र भी होता है, अनंत भी होता है, व्योम भी होता है, अंतरिक्ष भी होता है। अंतरिक्ष भी होता है सर, नभ भी होता है, नभ भी होता है सर, द्यौ भी होता है, द्यौ भी होता है। आसमान तो आपका पता है। अंबर, अंबर भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दृग। दृग होता है सर किसका? दृग किसका होता है? सर दृग होता है आंख का। किसका? आंख, आंख का। और आपको पता है एक तो चक्षु होता है आंख का, एक आपको पता है नयन होता है, ठीक है। एक लोचन होता है, ठीक है। एक क्या होता है? लोचन होता है। एक अक्ष भी होता है, अक्ष होता है। दृष्टि होता है, दृष्टि होता है। और क्या होगा? सर एक चख भी होता है, चख, चख होता है। सर अम्बक भी होता है, अम्बक भी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा दृग। दृग किसका होता है? आंख का होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से ध्यान पूर्वक शब्द है, ठीक है। अब देखो, इसको करने से पहले मैं एक चीज बता रहा हूं। मैं यहाँ पे लिखूंगा वह वह पढ़ रहा है, ठीक है। वह क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, क्रिया चल रही है। अब मैं बोलूंगा वह ध्यान पूर्वक,
वह ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है। ठीक है, अब कैसे पढ़ रहा है वो ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है, क्रिया है पढ़ना, और क्रिया की विशेषता क्या है, कैसे पढ़ रहा है, ध्यानपूर्वक। तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं सर हम क्रिया विशेषण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक का। ध्यानपूर्वक शब्द है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द किन शब्दों को बोलते हैं, कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। और ये शब्द क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। और अविकारी क्या होते हैं, वे शब्द जो लिंग वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल बोलता है कि कैंची शब्द है। देखो ये देशज विदेशज शब्द से सवाल है कि कैंची शब्द को किस भाषा का शब्द है। तो आपको पता है कि जो कैंची शब्द है वो तुर्की भाषा का शब्द है। अगर हम एक दो तुर्की भाषा के शब्द की बात करें तो एक तो स्वयं कैंची है, कैंची है। उर्दू है, उर्दू जैसे हिंदी फारसी भाषा का है ना, तो उर्दू किस भाषा का है, तुर्की भाषा का। सर आपको पता है दारोगा, दरोगा नहीं होता है, दारोगा होता है। बड़ी आ की मात्रा होती है इसमें, बड़े आ की। आपको पता है कुली, कुली, कुली भी होता है। चाकू, चाकू भी तुर्की भाषा का शब्द होता है। सर तोप, तोप भी किसका होता है, तुर्की भाषा का शब्द होता है। बंदूक, हथियार वगैरह सब लगभग इसी में आ रहे हैं। ठीक है, बंदूक हो गया। बेगम, बेगम, ये शब्द क्या है, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि दारुण शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, दारुण शब्द का अर्थ देखो, वन लाइनर याद रखना। दारुण का अर्थ होता है भयंकर, दारुण का अर्थ क्या होता है, भयंकर होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल बोलता है, देखो ये शब्द बहुत बार ये पेपरों में बहुत बार आ चुका है। आपको अगर यकीन नहीं है तो आप चेक कर सकते हो, ये अन्वय शब्द अभी हाल ही में भी आया था ये, कि अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, तो आपको पता है यण संधि है, इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है। ठीक है, और इसका संधि विच्छेद क्या होता है, अनु प्लस आय, अनु प्लस आय होता है। ठीक है, यण संधि का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो, डेफिनेशन दे रखी है इसमें, क्या दे रखा है कि भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड, भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में, कहाँ, अंत में, अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, कहलाते हैं। आप सभी को पता है कि भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम सर क्या, प्रत्यय बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम, प्रत्यय बोलते हैं। और आपको पता है प्रत्यय मुख्यतः यह कितने भेद होते हैं प्रत्यय के, दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, एक को बोलते हैं हम सर क्या, कृत प्रत्यय बोलते हैं, और एक को बोलते हैं हम क्या, तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। सर क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय बोलेंगे या कृत प्रत्यय बोलेंगे, और तद्धित प्रत्यय उनको बोलेंगे जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं, और जो शुरू में जुड़ते हैं वो क्या होते हैं, वो उपसर्ग होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखो ये सवाल बहुत बार पेपरों में आ चुका है, मैंने पिछले वाले टेस्ट में भी दिया था, कि कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म, आपको पता है इनका जन्म हुआ था 26 मार्च, 26 मार्च 1907। और हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है, 1982 में यामा के लिए मिला था ना इनको। ठीक है, गिल्लू इनकी कहानी आपको याद होना चाहिए। 1907, 1907 क्या है, महादेवी वर्मा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले उसमें। अगला सवाल बोलता है, देखो विलोम शब्द हर पेपर में आते हैं। आलोक का विलोम, आलोक का विलोम क्या होता है, अंधकार होता है, ये आपको याद होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है, ये मुहावरे लोकोक्ति से सवाल है कि उड़ती चिड़िया पहचान, देखो उस टाइम का ये पेपर है जब गढ़वाली कुमाऊनी शब्दावली नहीं आती थी। ठीक है, अब क्या आते हैं, ये गढ़वाली कुमाऊनी में आते हैं। तो क्या है, उड़ती चिड़िया पहचानना, मुहावरे का अर्थ क्या है, उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब रहस्य की बात जानना, रहस्य की बात जानना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, मतलब जो सिंह, अब देखो व्यक्ति मतलब एक, रामायण, रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यमुना भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दिल्ली, दिल्ली भी जगह है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखो किताब, कौन सी किताब भाई,
किताब बहुत सारी किताबों का बोध करा रही है ना ये, तो किताब क्या होगा? किताब होगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो समुदाय का बोध करा रही है, ठीक है। रामायण आपको पता अकेली है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं बोलूँ पर्वत, तो पर्वत जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मैं बोलूँ हिमालय, तो हिमालय तो एक ही है ना, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो क्या लिखा है इसमें, नहीं है, नहीं है, तो नहीं क्या है? किताब, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि अनुशासन शब्द क्या है, ठीक है। तो आपको पता है अनुशासन शब्द होता है कौन सा शब्द? यौगिक शब्द। और क्या होते हैं यौगिक शब्द? ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। जे अब इसका क्या होगा, कैसे बनाए ये? अनु प्लस शासन से, अनुशासन, ठीक है। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के से जो बने होते हैं जो शब्द, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यौगिक शब्द, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। ये सवाल 2-3 बार पेपरों में आ चुका है, वीडियो के पेपर में आया है, स्टेनो के पेपर में आया था, पहले भी आ चुका है कि दाजू किसकी रचना है। तो आपको पता है दाजू किसकी रचना है? दाजू है सर शेखर जोशी की रचना। दाजू किसकी रचना है? शेखर जोशी की रचना है। अब शेखर जोशी के बारे में 2-4 फैक्ट याद रख लो। सबसे पहले तो इनका जन्म, शेखर जोशी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1935। 10 सितंबर 1935 एक जगह है अल्मोड़ा में जिसका नाम है औलिया, औलिया गांव। औलिया गांव कहाँ है ये औलिया गांव? ये है सर आपका अल्मोड़ा में भाई, ठीक है, अल्मोड़ा में। अब देखो इनकी कुछ रचनाएं जैसे मेरा पहाड़, मेरा पहाड़, ठीक है। एक रचना है इनकी दाजू, दाजू तो पता है लिखा है। एक है नौरंगी बीमार है, नौरंगी, नौरंगी बीमार है, ठीक है। एक है सर इसका क्या, कोसी का घटवार, आपको पता है कोसी का घटवार भी आता है, कोसी का घटवार, ठीक है। एक है सर इसका क्या, साथ के लोग, साथ के लोग, ये भी याद है मुझे, जितनी याद है मैं लगभग लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक हलवाहा भी है, आपको पता है क्या, हलवाहा, हलवाहा भी है, ठीक है। और एक क्या है, गलता लोहा, गलता लोहा, सर गलता लोहा भी नहीं की है। और आपको पता है एक वो भी है, एक पेड़ की याद, एक पेड़ की याद, ठीक है। और जो ये दाजू है ना, इस दाजू के लिए इन्हें चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ने क्या बाल फिल्म बनाई है, किस पे? दाजू पे, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी पे, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने क्या बनाई है? फिल्म बनाई है इनमें, बाल फिल्म, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल बोलता है कि वह मनुष्य नहीं, वह मनुष्य नहीं देवता है, वह मनुष्य नहीं देवता है। इस वाक्य में वह है, जो वह शब्द है ना इसमें, वो क्या है बल, ठीक है। तो आपको पता है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर स्थित किसी वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? उन्हें हम बोलते हैं क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। और इसी निश्चयवाचक सर्वनाम को हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है क्या? संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? जो वह है, देखो पास है ना कि वह मनुष्य नहीं देवता है, इशारा करके बोल रहे हैं, तो निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि चमाचम, चमाचम शब्द है, चमाचम शब्द है, ठीक है। तो चमाचम शब्द क्या है? आपको पता है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम क्या बोलते हैं? देशज शब्द बोलते हैं। जो शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है वो क्या शब्द होते हैं? देशज शब्द। अब चमाचम तो देशज ही शब्द है, इसकी उत्पत्ति का पता नहीं है। जैसे झाड़ू, झाड़ू भी क्या है? देशज शब्द है। पगड़ी, पगड़ी, पगड़ी भी देशज शब्द है। आपको पता है तेंदुआ, है ना तेंदुआ, तेंदुआ भी क्या है? देशज शब्द है। खिचड़ी, खिचड़ी भी क्या है? देशज शब्द है। लोटा, लोटा भी देशज शब्द है। और क्या होते हैं? चिड़िया, चिड़िया भी क्या है? देशज शब्द है। इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चल रहा है, जैसे झोला, झोला बोलेंगे हम, झोला, ठीक है। ये शब्द क्या है? ये है सर देशज शब्द, कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। पता नहीं चलता कि कहाँ से आ रखे हैं, ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं उनको। तो इसका आंसर हो जाएगा चमाचम है देशज शब्द। बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
अगला सवाल बोल रहा है कि मोहन, अगला सवाल क्या बोल रहा है कि मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। ठीक है, तो आपको पता है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। ठीक है, और जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो क्या होता है, सरल वाक्य होता है। और देखो, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, कहीं पे रुक भी नहीं रहा, ना कोई वाक्य डिपेंड है। ठीक है, तो ये क्या है, यह एक सरल वाक्य, ये क्या बोलते हैं, सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल बोलता है कि हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त कब हुआ। तो आपको पता है हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ, हिंदी को हमारे देश की राजभाषा, नॉट राष्ट्रभाषा नहीं है हमारी, क्या है, राजभाषा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल बोलता है कि मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है। आपको पता है कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य होता है वो 8 प्रकार का होता है, और उसी 8 प्रकार में एक प्रकार होता है विधिवाचक या विधानवाचक। अब इसमें क्या होता है कि वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विधिवाचक या विधानवाचक। जैसे उसने केला और संतरा खाया, जानकारी प्राप्त हो रही है। जैसे मैं बोलूंगा कि सूरज पूरब से उगता है, तो तब ये हमें जानकारी प्राप्त हो रही है ना, तो विधिवाचक वाक्य होगा। ठीक है, देखो, आदेशवाचक क्या होगा, जिसे हम कभी ऑर्डर देंगे। प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न की बात की जाए। निषेधवाचक, जिसमें हम कुछ मना करेंगे कि यहाँ पर मत थूको, यहाँ पर मत बैठो, ऐसे है ना, रोकने की निषेधवाचक या नकारात्मक सेंस में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल बोलता है, लास्ट सवाल है कि वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया। तो इसका सीधा सीधा आंसर है 2014 में उड़िया भाषा को प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों ये थे 20 सवाल।